हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स नोट्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सौरभ अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार आपको पता होगा कि सीजीएल में कई सारे बदलाव हुए हैं। अभी तक जो एक पैटर्न चला आ रहा था प्री और मेंस का, उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, जिस कारण से कई सारे जो हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको कई समस्या आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन की जो मेन मेन बातें हैं उनको लेकर आया हूँ। क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या पैटर्न में चेंजेस हुआ है और सिलेबस में कितना चेंज है या नहीं। तो आइए करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स की बातें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो बात कर लेते हैं फॉर्म के डेट की। स्टार्ट कब होगा, लास्ट डेट कितनी है। तो आपका फॉर्म आप सबको पता है 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म आपका भरना, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है आपकी 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है प्री के एग्ज़ाम की वो दिसंबर में 2022 में है। इसका मतलब आपके पास तैयारी के लिए मैक्सिमम आप माने तो 3 मंथ्स का आपके पास समय है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अब 3 महीने में तैयारी कैसे होगी, क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं पुराने पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न अभी चेंज हो चुका है, तो इन सब बातों पे अब डिस्कस करते हैं। बात करें वैकेंसीज की, तो इस बार सीजीएल में सबसे अच्छी बात यह है कि मोर देन 20,000 वैकेंसीज हैं इस बार। तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। और ये जो वैकेंसीज हैं अभी अप्रोक्सीमेटली हैं, अभी इनका जो फाइनल डेटा है आना बाकी है। ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं आपकी यहाँ पर कितनी, 20,000 20,000 है आपकी टेंटेटिव वैकेंसी। तो ये इंक्रीज भी हो सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहां मांगते हैं। तो देखिए इन दो पोस्ट की अभी बात करते हैं। बात करें कि इन दो पोस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए आपको कोई भी एनी ग्रेजुएट मींस आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है, या आप बीटेक हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, कुछ भी है, तो आप इन सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने, और ये जो डब्ल्यू की पोस्ट है जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए क्या है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वही है कि आपने कोई भी नॉर्मल एक बैचलर कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा अगर आपने सीए का, या आप में से कोई कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, एमकॉम या एमबीए इन फाइनेंस, अगर आपने ये कुछ इस तरह का डिग्री आपके पास है, तो आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। जो इस पोस्ट के लिए अलग से एक पेपर होता है फाइनेंस का, उसके अंदर। इसके अलावा यदि किसी छात्र ने जीएसओ के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री तो हो किसी भी सब्जेक्ट में, पर उसके जो 12th क्लास में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर ग्रेजुएशन के अंदर स्टैटिक्स एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो वो यहाँ जेएसओ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी ऑल अदर पोस्ट का तो नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगते हैं यहाँ पर। देखते हैं आगे। बात करें टीयर 1 के पैटर्न की, तो टीयर 1 के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं है। जो टीयर 1 का पैटर्न पहले था, 4 सेक्शन हुआ करते थे, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का और जीके का, तो सारा पैटर्न सेम ही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी कितनी है, वही 0.5 की जो पहले होती थी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। पर इस बार सबसे बड़ा बदलाव प्री के अंदर आया है कि ये जो पेपर है प्री का वो है क्वालिफाइंग, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस बार कि प्री का रोल खत्म हो चुका है। देखा जाए तो प्री आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर। इस पेपर में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो सारा जो डिपेंडेंसी है मेरिट की वो किस पे रहेगी, मेंस के पेपर पे। तो हम देखते हैं मेंस में किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, क्या स्कीम रहने वाली है यहाँ पर। बात करें मेंस के पैटर्न की, उससे पहले मैं आपको बताऊं अभी तक जो मेंस का पैटर्न था उसके अंदर क्या था कि एक पेपर अपना होता था यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें क्या होता था 100 प्रश्न आते थे और आपको करने होते थे 2 घंटे के अंदर 200 मार्क्स के। इसी तरह से एक दूसरा पेपर होता था आपका इंग्लिश का, यहां आते थे आपके 200 क्वेश्चन, वही 2 घंटे और 200 मार्क्स।
ठीक है। तो क्या होता था कि लोग सोचते थे कि प्री में रीजनिंग और जीके सिर्फ प्री के लिए पढ़ लेते हैं, मेंस में तो मैथ इंग्लिश आना है, मैथ इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए। और जितने भी अपने बीटेक वाले भाई बंधु हैं वो तो सोचते थे कि मैथ हमारा है ही स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश है ही, तो जीके रीजनिंग का क्या करना। पर अब ये कहानी बदल चुकी है मेरे भाइयों, क्योंकि अब यहाँ मेंस में रीजनिंग और जीके का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना प्री के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो क्या चेंजेस है यहाँ पर, जो आपका पेपर 1 है मेंस का, वहां पर 2 सेशन में ये एग्जाम लगेगा। एक सेशन 1 होगा आपका, एक सेशन 2 होगा। सेशन 1 के अंदर फर्स्ट सेक्शन में देखिए, यहां मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन फर्स्ट में आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे कितने, 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। ठीक है, दोनों मिला के कितने हो गए, 60 क्वेश्चन। और यहां प्रत्येक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो ये हो गया आपके 180 मार्क्स का सेक्शन 1। बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 के अंदर यहां आपको दी गई है इंग्लिश। इंग्लिश से तो पता नहीं एसएससी को कितना लगाव है कि यहां पर 30-25 है, पर इंग्लिश के प्रश्न यहां पर इन्होंने दिए हैं 45। कितने दिए हैं, 45। और जीके के कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 25। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके हुए 70। वही 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका टोटल 210। अब इसके साथ एक नई चीज क्या है यहाँ पर मेंस के पेपर में, सेक्शन 1 के दोनों मॉड्यूल, सेक्शन 2 के दोनों मॉड्यूल, साथ में सेक्शन 3 के अंदर एक मॉड्यूल 1 है आपका कंप्यूटर नॉलेज। यहां पर क्या जोड़ दिया, कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि भैया कंप्यूटर की नॉलेज भी बहुत जरूरी है। आजकल सारा काम डिजिटल होता है, सभी काम कंप्यूटर पे ही होता है, तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपके लिए यहाँ पे जोड़ा गया है। कितना, 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 60। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, 180, ये हो गया 210, और ये हो गया 60। तो ये आपका हो गया 450 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो गया, जो कि पहले 400 नंबर का हुआ करता था। अभी कितने का हो गया, 450 मार्क्स का हो गया आपका ये सेशन 1। सेम डे क्या होगा मेंस के दिन, पहले आपको सेशन 1 देना है। सेशन 1 आपका रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का, जिसमें आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा इसके लिए मिलेगा, 15 मिनट इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, सेशन 2 में आपका होगा डेटा टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि आपका सेकंड सेशन में होगा, और इसकी टाइमिंग रहेगी 15 मिनट। तो ये सारा आपका मेंस का यहाँ पर इस तरह से पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, और इसमें नई चीज क्या है इसके अलावा, देखिए पेपर 2 जैसे मैंने बताया स्टैटिक्स का, जेएसओ की पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, और ये डबलईओ की पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो ये वाले पेपर देंगे। ठीक है, वही 100 वाले हैं। नई चीज इसमें क्या है पॉइंट, कि इस मेंस के पेपर में सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना यहाँ बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके किसी एक सेक्शन में मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स कम है, सेकंड में ज़्यादा है, और टोटल से आपको लगे कि पास हो जाएंगे, नहीं। आपको यहाँ प्रत्येक सेक्शन को सेपरेटली क्वालिफाई करना है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग पहले जो होती थी वो होती थी 1/4। यहाँ पे क्वेश्चन तो कर दिया है कितना, 3 नंबर का, और जो नेगेटिव मार्किंग है उसके कटेंगे 1 मार्क। तो ये कितनी होगी, 1/3। कितनी हो गई, 1/3 पेपर 1 में। और पेपर 2 और 3 में जो नेगेटिव मार्किंग है वो पहले की तरह ही है, 0.5। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 0.5 का मतलब 1/4। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में जो कंप्यूटर वाला पार्ट जोड़ा गया है, तो ये क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स लाना बहुत जरूरी है इसमें क्वालिफाइंग के लिए, ये इसमें मैंडेटरी है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग, तो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 30%। ठीक है, अगर कोई बंदा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो वहाँ 25%, और इन सभी के अलावा जिस भी कैटेगरी से है वहाँ है इसका 20% का क्राइटेरिया। ठीक है, और आपका ये जो मैंने बताई दिया कि पेपर 1 जो है इसके साथ में डेटा एंट्री टेस्ट है, 15 मिनट का है, और ये होगा सेम डे सेकंड सेशन में। मेंस में आपके 2 सेशन होंगे, जैसे पहले 2 पेपर हुआ करते थे, पहले मैथ का फिर इंग्लिश का। अब यहाँ एक सिंगल पेपर है जिसमें चारों चीज़ें आ रही हैं, और सेकंड जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है,
प्री के सिलेबस में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं है, प्री का सिलेबस सेम वही है, चारों सब्जेक्ट का जो पहले आता था। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें, सारा वही सब्जेक्ट है, सेम चारों टॉपिक हैं। बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। एसएससी ने इस बार एक बहुत अच्छा काम किया है कि मेंस का एक पूरा डिटेल सिलेबस दिया है, टॉपिक वाइज पूरा। जैसे कि बात करें मैथमेटिकल एबिलिटीज की, तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल सिलेबस है अपने पास। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, होल नंबर, डेसिमल, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, ये सारे अरिथमेटिक वाले जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा पार्ट आपका एडवांस का है। किसका है? एडवांस का, ठीक है। जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और ये अच्छा काम क्या हो गया कि पहले के सिलेबस में ये वहाँ मेंशन नहीं किया रहता था कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो इस बार इन्होंने यहाँ प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया है कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सिलेबस लगभग प्री के बराबर ही होगा, पर क्या होगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेंस के अंदर, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर आपको देखो, इंग्लिश के अंदर एक तो आपकी ग्रामर वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। एक इसके अंदर आपका पार्ट आ जाएगा वोकेबलरी का, वोकैब का, और एक आ जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जैसे पैसेज हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस वाले जो टॉपिक आते हैं ना वो। और वोकैब के अंदर आपको पढ़ना है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, ये सारा। वोकैब तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपका वोकैब स्ट्रांग है तो कॉम्प्रिहेंशन आपका उतना ही अच्छे से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस आपको डिटेल में दे दिया है, पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन अब हो चुके हैं अपने मैथ्स के 30, ठीक है। पहले कितने होते थे? 100, अब हो गए हैं 30, ठीक है। और करने हैं कितने में? ये अपने को 1 घंटे में, 1 घंटे में 30 ये और 30 ये दोनों करने हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन 1 घंटे में करते थे 50 क्वेश्चन मैथ्स के, अब यहां अपने को करने हैं 1 घंटे के अंदर 60। अगर रीजनिंग के लिए हम 20 मिनट भी मान लें तो 40 मिनट में हमें कम से कम 30 क्वेश्चन करने हैं। बट ये जो क्वेश्चंस का लेवल है प्री से काफ़ी हाई होगा, ये बात श्योर है, क्योंकि ये मेंस का पेपर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ना है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एसएससी की किस तरीके से तैयारी करनी है। समय आपके पास सीमित है, ठीक है। सारे जो डिफिकल्टी लेवल के डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको शायद इससे संबंधित अब कोई प्रश्न आपके दिमाग में नहीं होगा। जितनी भी मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। क्या चेंज हुआ है, क्वालिफाइंग नेचर का है प्री, केवल मेंस की जो मार्क्स हैं उस पर आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जल्द ही अपन नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब एसएससी की टॉपर्स नोट्स के साथ आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। थैंक यू।